Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start chapter number 10, The Ceremony at Banaras, from the book First Flight of Class 10th. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic, the ceremony at Banaras. तो ये है गौतम बुद्धा के जीवन के ऊपर। तो गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 483 BC, यानी इनको निर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC में हुआ था और इनका जो निर्वाण है वो हुआ था 483 BC के अंदर। तो शुरुआती समय में बुद्धा एक प्रिंस थे और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में कहीं रहा करते थे। 12 वर्ष की उम्र में, 12 साल की उम्र में उनको स्कूल भेजा गया ताकि वो हिंदू धर्म ग्रंथों की स्टडी कर सकें। 4 साल के बाद वो जब घर लौटे तो घर लौटते ही उनकी शादी राजकुमारी से कर दी गई। उनके एक बेटा था और 10 साल तक सिद्धार्थ जो है शाही शान और शौकत के साथ में रहे। लेकिन जब इनकी उम्र 25 वर्ष की हुई तो इनका मन जो है दुनिया के दुखों परेशानियों को देख करके दुनिया से उचाट हो गया। तो इन्होंने क्या देखा था, इनको मौका मिला था एक बूढ़े आदमी को देखने का, एक बीमार आदमी को देखने का, और फाइनली इन्होंने देखी थी एक शव यात्रा, जिसकी वजह से इनका मन परिवर्तित हो गया। और अंत में इन्होंने एक ऐसे मॉन्क को देखा था भिक्षा मांगते हुए, जिनके चेहरे पर बहुत ही गहरा संतोष और सुकून था। तो उसको देख करके ये काफ़ी ज़्यादा मूव हो गए थे और इनको ऐसा लगा था कि दुनिया जो है सारी की सारी कष्टों परेशानियों से भरी हुई है। तो सच्चे ज्ञान की तलाश में इन्होंने दुनिया का त्याग कर दिया और निकल पड़े। फाइनली एक बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति करी, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करी। तो इसी ज्ञान की प्राप्ति की वजह से इनका नाम पड़ा बुद्धा। तो बुद्धा का मीन होता है द वन हु हैज एनलाइटेंड बाय द नॉलेज। तो बुद्धा इनका नाम इसलिए पड़ा था और इनका एक दूसरा नाम और था और वो था शाक्य मुनि। तो बनारस के अंदर जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और उस उपदेश को बड़े संभाल करके रखा गया है। तो इस उपदेश में बुद्धा एक्सप्रेस करते हैं इस दुनिया के असली सच को कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ सफरिंग से भरी हुई है। अगर आपको सच्चा सुख चाहिए तो आपको इस दुनिया को दूसरे ही वे में देखना पड़ेगा। तो बनारस में दिया गया पहला उपदेश है गौतम बुद्धा का। आइए देखते हैं बुद्ध ने क्या कहा था उस उपदेश के अंदर। तो किसा गौतमी नाम की एक युवती रहा करती थी बनारस के अंदर। उसके एकमात्र पुत्र का जो है देहांत हो गया था और मारे व्याकुलता के वो यहाँ से वहाँ जो है भटक रही थी। तो जितने भी पड़ोसी से उसके जान पहचान वाले थे उसके इस दुख को देख करके खुद बड़े दुखी हो रहे थे। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी वो हेल्प करे तो करे कैसे, क्योंकि वो उसको ये समझा नहीं पा रहे थे कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। वो तो ये मान रही थी कि उसका पुत्र सोया हुआ है और वो जो है लोगों से ये विनती कर रही थी कि कोई ऐसी दवा दे दो जिससे उसका पुत्र जो है नींद से जाग जाए। तो वो जो है बदहवास हो गई थी, अपने सेंसेस में नहीं थी। तो उसकी ऐसी पैथेटिक कंडीशन को देख करके एक कोई व्यक्ति था जिसको उसके ऊपर दया आ गई और वो किसा गौतमी से बोलता है कि अगर तुम्हें अपने पुत्र को जो है ठीक करवाना है तो केवल एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारे पुत्र को ठीक कर सकता है और उनका नाम है बुद्धा। लोग उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। आप उनके पास में जाओ। तो किसा गौतमी सीधा पहुंच जाती है शाक्य मुनि के पास में और अपनी सारी की सारी व्यथा सुना देती है। बुद्धा उनसे बड़े ही गंभीर आवाज में बोलते हैं कि वो उसके पुत्र को जो है ठीक कर देंगे, जीवित कर देंगे, लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ये थी
कि उसे जो है मुट्ठी भर जो है सरसों लानी पड़ेगी, उसे मुट्ठी भर सरसों लानी पड़ेगी, लेकिन लानी उसी घर से है जिस घर में आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ये सुनकर के किस्सा गौतमी थोड़ी सी राहत महसूस करती है। तो किस्सा गौतमी सीधा पहुंच जाती है गांव में। तो जिस भी घर का दरवाज़ा वो खटखटाती है और अपनी व्यथा सुनाती है, तो उसकी व्यथा सुन करके घर के जो लोग थे या घर पे जो भी व्यक्ति था उसे एक मुट्ठी मस्टर्ड दे देता है। लेकिन जब वो पूछती है क्या इस घर में कभी किसी की डेथ हो चुकी है, तो इतना सुनते ही वो पर्टिकुलर घर के लोग जो है दुखी हो जाते और उसको समझाते कि आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसकी मौत ना हुई हो। तो जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। तो हर घर से जो है वो यही सवाल पूछती है। जिस घर का भी दरवाज़ा किस्सा गौतमी ने खटखटाया वहाँ से उसे एक मुट्ठी मस्टर्ड तो मिला, लेकिन साथ ही साथ जब उसने दूसरा सवाल किया क्या इस घर में किसी की डेथ हो रखी है, तो सबने यही कहा कि आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जहाँ पर किसी के परिजन की मृत्यु ना हुई हो। किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने भाई को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने किसी प्रियजन को खोया है। तो आज तक ऐसा कोई है ही नहीं जिसने कभी अपने प्रियजन को ना खोया हो। तो हताश और निराश हो करके जो है वो बैठ जाती है और तभी उसे दिखाई देता है शहर के अंदर शाम के समय प्रज्वलित हुआ रोशनी। तभी उसे दिखाई देती है शाम के समय शहर में हुई रोशनी, और धीरे धीरे ये रोशनी भी जो है टिमटिमा करके बुझ जाती है। तभी उसकी अंतरात्मा से एक ज्ञान उत्पन्न होता है, तभी उसके अंदर से एक नॉलेज बाहर आती है। जो भी इस दुनिया में जन्मा है उसकी मृत्यु तो होकर के रहेगी। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिससे इंसान अपनी मृत्यु को टाल सके। तो मृत्यु इस दुनिया का सबसे अटल सत्य है। तो भला वो इतनी नादान कैसे हो गई थी कि सबको जानते बूझते हुए भी वो जो है अपने उस मरे हुए पुत्र को जीवित करवाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही थी। तो उसे सारी दुनिया की सच्चाई समझ में आ गई थी। तो वो दौड़ करके जो है पहुँचती है सीधा बुद्धा के पास में और बुद्धा से पूछती है, बोले हे स्वामी, मैं ये तो जान गई हूँ कि मृत्यु इस दुनिया का अटल सत्य है, लेकिन जो पेन हो रहा है, हे स्वामी, इस पेन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो बुद्धा कहते हैं कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ये दुनिया जो है हर तरह की तकलीफ और परेशानी से भरी हुई है। ये दुनिया हर तरह की तकलीफ और परेशानी से भरी हुई है और ये दुनिया है मॉर्टल वर्ल्ड, और इस दुनिया में हर तरह का दुख तकलीफ परेशानी है। लेकिन जो इस चीज़ को जानता है कि इस दुनिया में जो भी आया है वो मरेगा ही मरेगा, उसकी मृत्यु होगी ही होगी। तो जीवन के अलग अलग चरण हैं, पहले इन्फेंट होगा, फिर बालक होगा, फिर जवान होगा, फिर बुढ़ापे में आकर के उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे किसी पेड़ से फल के पकने के बाद हवा उसे जो है नीचे गिरा देती है, ठीक उसी प्रकार से जितने भी मनुष्य हैं जब उनकी आयु पूर्ण हो जाती है तो मृत्यु उन्हें इस दुनिया से विदा कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं अपना समय होने पर वापस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो ये दुनिया मॉर्टल है, ये दुनिया जो है मृत्यु लोक है, और यहाँ पर जो है आए हो तो आपको वापस जाना ही पड़ेगा। चाहे आप कितने ही बड़े राजा हो, शहंशाह हो, कितने बड़ी धनवान हो या कितने ही बड़े मूर्ख हो, एक दिन आपकी मृत्यु होकर के ही रहेगी। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा ही करेगा, कोई जल्दी कोई बाद में, लेकिन मरना सबको है। तो जो समझदार लोग हैं, जो इस सत्य को जानते हैं, वो कभी भी जो है किसी परिचित या अपने की मृत्यु पर शोक नहीं मनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो होना ही है। और अगर कोई व्यक्ति अनजान होकर के अपने किसी परिजन की मौत पर विलाप करता है, रोता बिलखता है, तो उसके इतना रोने से तो वो वापस आने से रहा,
उल्टा उस व्यक्ति के रोने बिलखने से वो व्यक्ति अपना स्वयं का नुकसान करता है, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है, अपनी अंतरात्मा को दुखी करता है और अपने आप को दुखी करता है। लेकिन फिर भी इतना करने के बावजूद भी जाने वाला तो लौट करके नहीं आता। बुद्धा ये कहते हैं कि आपका परिवार एक वृक्ष की तरह है, आपका परिवार एक पेड़ की तरह से है और मृत्यु एक कुल्हाड़ी होती है। तो जब जिसकी आयु संपूर्ण हो जाती है तो मृत्यु रूपी कुल्हाड़ी आपके उस परिवार के पेड़ के किसी डाल को काट करके सदा सदा के लिए अलग कर देती है और यही दुनिया का चलन है। तो जो इस बात को जानता है वो कभी भी दुखी नहीं होता, लेकिन जो इन सब चीज़ों को जानता है वही शांत है, वही धीर है, वही गंभीर है। वो किसी भी तरह से दुनिया के इन परेशानियों में ना तो विलाप करता है और ना ही किसी तरह की कोई कंप्लेन करता है, ना ही वो किसी तरह के ग्रीफ में पड़ता है। केवल वही व्यक्ति अपने अंदर एक स्थिर बुद्धि को धारण कर सकता है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसका मन शांत है, केवल वही व्यक्ति इस दुनिया के दुख तकलीफों से ऊपर उठ करके अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। तो ये थे बुद्धा के शब्दों में इस दुनिया के उस स्वरूप के दर्शन, जिस स्वरूप को हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन कभी कभी जो है मोहवश हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। With this, I complete my chapter A Sermon at Banaras. We will meet again in another topic. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.